मिट्टी का शरीर धारण करके फिर छोड़ के चले जाते हैं। यह सदा सदा चलता रहता है। तो इसको असत्य बता दिया। कृष्ण जी ने क्या बोला? शरीरों की पूजा असत्य है। जो पल पल बदल जाए वो असत्य है। ये सारा जगत बदल रहा है, ये सब असत्य है, झूठ है। जो बने और बिगड़ जाए असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा अजन्मा है, यानी इसका कभी जन्म नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। बिल्कुल क्लियर बता दिया कि आत्मा ही सत्य है। हम लोग सोचते हैं कि क्या सत्य है, सत्मा क्या है सत्य इस दुनिया में? तो बता दिया आत्मा ही सत्य है। ये नहीं बोला कि मेरे शरीर की पूजा कर मैं सत्य हूं। ये नहीं बोला मेरा नाम जप मैं सत्य। ये नहीं बोला कि मुझे भगवान मान ले मैं सत्य हूं। क्या बोल रहे हैं? आत्मा सत्य है। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसकी महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी। लेकिन हमें ना समझ आने के कारण हमने कृष्ण जी को भगवान बना दिया। जिसने आत्मा का ज्ञान दिया उसको हमने भगवान बना दिया। राम जी ने आत्मा का ज्ञान समझाया तो राम जी को भगवान बना दिया। किसी और गुरु जी ने समझाया तो गुरु जी को भगवान बना दिया। लेकिन आत्मा को भगवान नहीं बना पा रहे हैं, आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है कि किसकी पूजा करनी है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी की पूजा करनी है तो आत्मदेव की पूजा करो। यही बाइबल में बोला गया है कि भगवान कौन है, परमात्मा परमेश्वर कौन है? द होली स्पिरिट। द होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। यानी घूम फिर के कहानी एक ही जगह आ रही है कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो। शरीरों की भक्ति छोड़ दो, जितने भी शरीरों की पूजा चल रही है छोड़ दो, क्योंकि नाशवान है शरीर। आत्मा को जानो। कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत यावे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी आत्मा के ज्ञान के बिना ये इंसान भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन आत्मा को नहीं जान पा रहा है। कैसे जानेगा आत्मा को? जब इसके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा। आत्मज्ञानी गुरु का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई नाम जपने वाला गुरु आएगा। नाम जपने वाले गुरु को आत्मज्ञानी गुरु नहीं कहते। नाम जपने वाले गुरु को क्या कहते हैं? जपी। तपस्या करने वाले गुरु को क्या कहते हैं? तपी। घर बार छोड़ के संन्यास धारण करने वाले गुरु को क्या कहते हैं? सन्यासी। ये जपी तपी सन्यासी आत्मज्ञानी नहीं होते। आत्मज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। जो तुम्हें नाम जपने को दे दे, कोई भी A to Z गुरु, चाहे वो एक नाम दे दे, चाहे वो 2 नाम दे दे, चाहे वो 3 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 10 नाम, कितने भी दे दे, और अगर तुम उसको जपने लग गए तो तुम क्या बन गए? जपी बन गए। जपी कोई भी नाम हो सकता है। कोई कह दे राम राम जपो, मुसलमान है तो कह देगा अल्लाह अल्लाह जपो, सिख है तो कह देगा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, ईसाई है तो कह देगा हालेलुया जपो, कोई और 5 नाम वाला है वो कह देगा ज्योति निरंजन ओंकार आनंदकार सोम सतनाम जपो, कोई और मिल गया 3 नाम वाला तो कहेगा सतपुरुष अकाल पुरुष शब्दरूपी नाम जपो, और कोई मिल गया और 10 नाम पकड़ा देगा। तुम्हें क्या बना दिया इन लोगों ने? जपी। जपी बन गए तुम। और जबकि तुम्हें बनना क्या था? आत्मज्ञानी। यानी तुम्हें जानना क्या था? आत्मा को। और तुम किसको जान बैठे? इन मंत्रों को, इन नामों को, जो एक आत्मा के द्वारा अस्तित्व में आते हैं। ये कौन बोल रहा है? सारे नामों को एक आत्मा तो बोल रही है। आत्मा के द्वारा ही तो नाम निकल रहे हैं मुंह से। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड। अगर आत्मा ना हो तो बोल के दिखाओ। आत्मा से ही सारे नाम उत्पन्न होते हैं। आत्मा खुद को ना जानकर नामों के पीछे पड़ गई है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी को कबीर साहब ने मना किया। वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
पास में, नाम है जप में, नाम है तप में। बिल्कुल जप और तप को मना कर दिया। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी अब क्या करना है? अब आत्मा के ज्ञान को जानना है, ना कि मंत्रों को पकड़ना है। कोई नाम नहीं जपना। अगर परमात्मा को पाने में सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है नाम जाप। जब तक आप नाम जप रहे हो आपको कभी जीवन में परमात्मा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा जपने की चीज ही नहीं है, परमात्मा ढूंढने की चीज है। ढूंढो उसे कहां है? मैं तो तेरे पास में। अब जब मेरे पास ही है तो मैं जपूं क्यों, ढूंढ क्यों ना लूं? जो वस्तु मेरे पास है उसको ढूंढना है, जपना नहीं है। इसी को कबीर साहब बार बार मना कर रहे हैं। कह रहे एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से नीचल भया नहीं आवे नहीं जा। यानी असली नाम को जान के कि सच्चा नाम क्या है, उसको जान के दूसरे नामों को बहा दे। ये 5 नाम बहा दे, जाने दे इसको। ये 8 नाम 10 नाम बहा दे। कबीर साहब तो कहते हैं करोड़ों नाम बहा दो। अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नाम लिख के बैठा हुआ ये इंसान। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भगवानों के नाम बना के बैठ गया है और सोच रहा है इनको नाम जप के मेरी मुक्ति हो जाएगी। एक बार भी नहीं सोच रहा कि ये नाम बनाए किसने? इसी जीवात्मा ने ये सारे नाम बनाए हैं। जैसे इसी आत्मा ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाया है। खुद को छोटा मान रहा है और मंदिरों को, गुरुद्वारों को बड़ा मान रहा है। जिसने बनाया वो बड़ा है, जो बनाए वो बड़ा है। इतना भी विवेक नहीं, विचार नहीं लगा रहा है। एक मूर्ति को इंसान बना रहा है, मूर्ति बड़ी है या इंसान बड़ा है? जिसने मूर्ति को बनाया उससे बड़ा है वो चाहे तो 100 मूर्तियां बना दे, लेकिन 100 मूर्तियां मिलकर एक इंसान नहीं बना सकती। बना के दिखा दे। इतना सा, इतनी सी समझ है बस। अगर ये मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कितनी वाणियां पढ़ लो, कितने ही ग्रंथ रट लो, कितना ही ज्ञान धारण कर लो, बिना आत्म ज्ञान के कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? तो प्रेत आत्मा वाला नहीं, आत्मा, शुद्ध आत्मा। किस किसने सुना है आत्मा का नाम? हाथ खड़ा करो जरा। आत्मा, अपने पूरे जीवन में एक बार आत्मा नाम सुना है ना? बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में, घर तो नहीं छोड़ गई किसी की, लाए साथ में। चेक कर लो एक बार, हाथ लगा के। है क्या? ये जो हंस रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये सबूत है कि आत्मा है। ये पंखा चल रहा है ना, इसमें टेस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चल रहा है ना, इसका मतलब आ रहा है। और रुक जाए तो नहीं आ रहा है। अगर आप ऐसे बैठे हुए हो इसका मतलब आत्मा है। और आत्मा ना होती तो क्या होता? यही टेढ़े हो जाते, लुढ़क जाते, लाश पड़ी होती यहाँ पे। तो जो आत्मा आपके साथ है, कितने घंटे रहती है आत्मा आपके साथ? 24 घंटे में कितने घंटे रहती है? 24 या 1-2 घंटा घूमने चली जाती है छोड़ के? 24 घंटे रहती है हमारे साथ। जो चीज हमारे साथ 24 घंटे रहती है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, वो है क्या? अभी पूछा जाए आत्मा कैसी होती है? लंबी है, मोटी है, छोटी है, गोरी है, काली है, नीली है, पीली है, गुलाबी है? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं पता आत्मा कैसी होती है। बस शक्लें पता है, मैं गोरी और काली। शरीरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा का किसी को वो भी नहीं है। गोरा काला रंग क्या है? एक काला पंखा, एक गोरा पंखा। एक पे काला पेंट कर दिया, एक पे गोरा पेंट कर दिया, व्हाइट कर दिया। तो पंखा गोरा काला हो सकता है, लेकिन करंट सब में एक जैसा है। आत्मा सब में एक जैसी है। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें, सारी किरणें एक जैसी हैं, इसी प्रकार ये जितने भी जीव हैं, इनमें आत्मा एक जैसी है। उस आत्मा को जानो पहले। उस आत्मा की वजह से ही ये सारे मकान दुकान बनी हुई है, ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं, ये सारी मूर्तियां बनी हुई हैं,
ये सारे ग्रंथ बने हुए हैं, ये सारे अक्षर बने हुए हैं। जब आदि मानव था तब कोई अक्षर नहीं था उसके पास। आदि मानव पढ़ा है ना 5वीं सदी में। आदि मानव जब था जानवरों की तरह नंगा घूमता था, जानवरों की तरह खाता पीता था, कोई मकान नहीं, दुकान नहीं, खेत नहीं, खलियान नहीं, कुछ नहीं था। आग की खोज करी, पत्थर टकरा टकरा के आग पैदा भी कर दी, तब भी नाम नहीं रख पाया कि इसको बोलूं क्या। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि जागृत हुई, धीरे धीरे मुंह से अक्षरों की खोज हुई, आ ई उ का खा गा घा बनाया, तब जाके आग का नाम आग रख पाया, तब जाके पानी का नाम पानी रखा, तब जाके हवा का नाम हवा रख पाया। और ये तो केवल हिंदुस्तानी नाम है हिंदी भाषा में। और जो अंग्रेज आदि मानव थे उन्होंने एबीसीडी की खोज करी और इनका नाम अलग रख दिया। हमने रखा हवा, उसने रख दिया एयर। हमने रखा पानी, उसने रख दिया वाटर। हमने रख दिया सूरज चांद सितारे, उसने रख दिया सन स्टार एंड मून। यानी अपनी अपनी भाषाओं में अलग अलग नाम रख लिए इन्हीं आदि मानवों ने। ये भगवान ने नहीं बनाए नाम वाम। अगर भगवान ने बनाए होते सबके लिए बराबर होते, एक जैसे होते। अलग अलग देशों में आदि मानवों ने अलग अलग बुद्धि के द्वारा अलग अलग अक्षरों की खोज करके अलग अलग भाषाएं बना दी। उसके बाद सारी दुनिया के नाम रखने शुरू कर दिए। पेड़ पौधे, हवा, पानी, पत्थर, गिट्टी, जो रखना है रख दिया। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन आगे भगवान के भी नाम रख डाले। जो दिखता नहीं है उसका भी नाम रख दिया, आत्मा। अब नाम रख दिया आत्मा। अभी पूछो किसी को कैसी है आत्मा, बता। कुछ ज्ञान नहीं है लेकिन पता सबको है, आत्मा, परमात्मा। पूछो परमात्मा कैसा है, कभी देखा? कभी नहीं देखा, लेकिन नाम सुना है। इसी प्रकार वाहेगुरु, कभी देखा वाहेगुरु कैसा है, कभी देखा गॉड कैसा है, अल्लाह देखा कभी कैसा है, किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन नाम पे यकीन करके बैठे, हाँ होता है होता है होता है। लेकिन किसी ने तो रखा होगा ना देख के, किसी ने तो उसको अनुभव करके बोला होगा ना कि हाँ होता है। बस वही अनुभव आपने करना है। केवल कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना है कि हाँ किसी ने कह दिया भगवान होता है, हाँ मैंने मान लिया। मान लिया तो कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। मानना नहीं है, जानना है। उसको जाना जाता है, और जिसने जाना उसने डंके की चोट पे बोला कि हाँ परमात्मा होता है। मीराबाई ने बोला, पायो जी मैं नाम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही मैंने पाया है, और तुमने केवल गाया है। तुम गा रहे हो, केवल दिन रात गा रहे हो, नाम जप रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन पाया नाम पे जीरो। लेकिन वो कह रही है मैंने गाया नहीं, मैंने पाया है। पायो जी में नाम रतन धन पायो। उसने तो धन पा लिया। धन क्या मतलब? वस्तु। जैसे हीरा सोना वस्तु, और हमने क्या पाया? हमने पाया नाम। हीरा हीरा हीरा, सोना सोना, जप रहे दिन रात। जपना नहीं है, पाना है। तो कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक, नाम नहीं कि मेरे बाबा जी ने 5 नाम दे दिए मैं तो वही जपूंगी, मर जाऊंगी पर छोड़ूंगी नहीं। तो मरना ही है तुम्हें, नहीं छोड़ना है तो, क्योंकि नाम जपना ही नहीं है, वस्तु को पाना है। वस्तु अमोलक, वस्तु भी ऐसी जो अमूलक है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। वो क्या है? आत्मा। आत्मा का कोई मोल नहीं है। पूरा शरीर बिक जाएगा तुम्हारा, आत्मा नहीं बिकेगी। डॉक्टर कहे ना तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन है, जाओ पूरा शरीर खरीद के ले आओ, ले आओगे कोई ना कोई। और डॉक्टर कहे ना आत्मा खरीद के ले आओ, वो कहां से लाओगे? वो बिकती नहीं है, अनमोलक है। तो कह रहे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में नाम रतन धन पायो। अब वो वस्तु अमोलक कहां है? कहीं मंदिर जाना पड़ेगा। कहां है तुम्हारी आत्मा? मंदिर में है क्या? मस्जिद में है? गुरुद्वारे चर्च में है? कहां है तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास है, और उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। लेकिन हमें नहीं एहसास है, इसीलिए हम लोग भटक रहे हैं। जैसे दूध में घी है, 100 लीटर दूध पड़ा है रसोई में, लेकिन तुम घी के लिए भटक रहे हो, कहां है कहां है कहां है? अरे उसी में है, बस तुम्हें कोई भेद बताने वाला नहीं मिल रहा।
कि दूध में से घी निकाले कैसे, तो भटक रहे हो घी ढूंढने के लिए। आत्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा केदारनाथ में बैठा है। आत्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा रोम में बैठा है। आत्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा है। आत्मा में ही परमात्मा है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा साईं तुझ में है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कैसे है मेरा साईं मुझ में? मेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, शरीर में नहीं। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारे शरीर में परमात्मा है। ये ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें कहीं परमात्मा नहीं है। इसमें कौन रहता है? जीवात्मा, परमात्मा नहीं। शरीर में कौन रहता है? जीवात्मा। इसीलिए शरीर जीवित है, क्योंकि जीव से ही जीवित बना है। इस काया में कौन रहता है? जीव। तो ये काया क्या है? जीवित। और इस काया से जब जीव निकल जाएगा तो ये क्या काया क्या हो जाएगी? निर्जीव। निर्जीव यानी अब इसमें जीव नहीं है। सजीव यानी इसमें जीव है। तो हमारे माँ, हमारे बाप, भाई बहन जो भी बैठे हुए हैं, इस वक्त ये सब जीवित है। और जैसे जीव निकल गया ये निर्जीव हो जाएंगे। लेकिन एक में भी परमात्मा नहीं है, एक भी इंसान में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहां है? आत्मा में परमात्मा है, आत्मा में, जीव में नहीं। तो आत्मा का ज्ञान जानने के लिए हमें आत्मज्ञानी गुरु की जरूरत पड़ती है। आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण क्या हैं? आत्मज्ञानी गुरु हमें नाम जाप नहीं देता। वो कभी नहीं कहेगा कि बेटा ये मंत्र ले ले और सारी उम्र 2-2 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा जपती रहे, कभी नहीं कहेगा। बल्कि तुम जो नाम जप रहे होगे उसको भी छुड़वा देगा, छोड़ दे इसको, कोई नाम जपना ही नहीं है। अगर पानी की प्यास लगी है तो कौन सा नाम जपोगे? जल, वाटर, नीर, तो पानी, कौन सा नाम जपना है? जपना ही नहीं है। बिना नाम जपे परमात्मा मिलता है, नाम जप के परमात्मा कभी नहीं मिलता। प्यास लगी है, अंदर जाओ, पानी पी लो, उसमें जपने की क्या जरूरत है? पानी तुम्हारे पास में है, फ्रिज में पानी पड़ा है, पी लो आराम से, जपने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। अब जिसको पता ही नहीं है पानी कहां है, वो क्या कहेगा? बेटा पानी पानी जप ले, शायद मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पानी पानी जपते जपते तू प्यासा ही मर जाएगा। अगर पानी पानी जपने से प्यास बुझ जाए तो कुआं खोदने की जरूरत ही नहीं है, सारे बैठो पानी पानी, हो गया गला गीला। इसलिए ये अज्ञान है, इसको छोड़ देना है। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कि सोई गुरु पूरा कहावे। पूरा गुरु कौन होता है? जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक अक्षर कौन सा? जो मुंह से बोले जाते हैं, जितने भी भगवानों के नाम हैं मुंह से बोले जाते हैं। और दूसरा अक्षर आदि अक्षर, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप। अक्षर को संस्कृत में अविनाशी आत्मा भी कहते हैं। तो 2 प्रकार के अक्षरों की बात करी है। एक छुड़ावे, ये सारे मंत्र छुड़ा देवे, ये सारे मंत्र A to Z, ओम कलियम हरियम शरियम सब छुड़वा देवे, ज्योति रंजन ओंकार अलंकार सब छुड़वा देवे, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु है, जो भी मुंह से निकल रहा है सब छुड़वा देवे। और क्या बता देवे? जिसकी वजह से ये नाम निकल रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से तुम चल रही हो, जिसकी वजह से तुम खेतों में काम कर रही हो, जिसकी वजह से तुम खा रही हो, पी रही हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जिसकी वजह से तुम्हें घर में घुसने दिया जा रहा है। तुम घर में जाते हो, दरवाजा खोल देते, आओ बैठो, खाओ पियो सो जाओ, और जैसे ही आत्मा ने छोड़ दिया, अब कोई ना बैठाएगा, कोई ना सुलाएगा। क्या कहेंगे? निकालो इसको, ले जाओ, जला दो इसको। तो तुम्हें कोई प्यार कर रहा है तो किसकी वजह से? केवल आत्मा की वजह से।
तुम्हें कोई सोने की चूड़ियां दे रहा है, सोने के कुंडल दे रहा है, सोने के कंगन दे रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, सारे कुंडल मुंडल सब खींच लेंगे तुम्हारे, सब खाली कर देंगे तुम्हारा, नागवार सब खत्म, केवल आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को हम जानते नहीं, इसीलिए बार बार कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन आत्म ज्ञानी बनो, आत्मा को जानो। और आत्मा को कैसे जानेंगे? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है। कहते हैं, हे अर्जुन अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम उस सत्य को जानना चाहते हो, अगर उस परम तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। जप्पी तप्पी सन्यासी के नहीं, तत्वदर्शी संत। क्यों लिखा है वहां पे तत्वदर्शी संत? क्योंकि उसका मतलब होता है जो तुम्हें असली तत्व का ज्ञान समझा दे, असली तत्व का दर्शन करवा दे, उसे कहते हैं तत्वदर्शी। कौन कौन से तत्व? एक असत्य है और एक सत्य। असत्य यानी संसार, यानी खुली आंखों से जो भी दिख रहा है सब असत्य है, छोड़ दो। और जो आत्मा नहीं दिख रही है उसको जान लो। बस दो ही चीजें हैं, आत्मा और संसार। संसार यानी 5 तत्व छोड़ दो, और आत्मा यानी सत्य तत्व जान लो। बस इतना सा काम है। एक छुड़ाए एक लखाए, असत्य छुड़ाए सत्य लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। और वो सत्य हम सबके पास है। घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जा घट प्रकट होए। यानी एक भी ऐसा जीव नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है, तभी तो उसको कह रहे हैं जीव आत्मा। ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है, एक भी जीव, समझ लो। यानी सबके पास वो आत्म तत्व है, लेकिन उसको जान नहीं रहे। हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, सिख के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सबके पास आत्मा है, और उसी आत्मा में परमात्मा है। तो इसका मतलब हर जीव के पास परमात्मा है, लेकिन उसको ना जानने के कारण एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, केवल नामों को बड़ा करने में लगे। उसी एक परमात्मा के ये नाम है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, परमेश्वर, परमात्मा, जो मर्जी नाम रख लो, उसी एक के सारे नाम हैं। लेकिन उस एक को जान तो रहा नहीं है कोई, नामों के पीछे लड़ रहा है। बोल अल्लाह बड़ा है, बोल राम बड़ा है, बोल वाहिगुरु बड़ा है। अरे तेरे बड़ा छोटा करने से बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा कोई, वो जो है वो है, उसको जानना है, बड़ा छोटा करने में नहीं लगना है। यही जगत की लड़ाई है, इसीलिए आज बमबारी हो रही है। देखो, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, इसी कारण। ये यहूदी है, वो मुसलमान है, ये ईसाई है, वो हिंदू है। केवल धर्मों की लड़ाई है ये, जबकि ये नहीं समझ रहे कि सबका एक ही पिता है, एकस पिता एकस के हम बालक। नहीं समझ में आ रहा किसी को, केवल नामों की लड़ाई है। अगर ये अक्षर खत्म कर दिए जाए, आ आ ई का खा गा गा, हटा दो इसको। अब बताओ तुम्हारे भगवान का क्या नाम है, अब बताओ तुम्हारे परमात्मा का क्या नाम है, अब बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, अब बताओ तुम्हारी जात क्या है। मैं ऊंचे जात का, तू नीची जात का। अरे अक्षर है तो जात है। अगर ये आ ई काखा गागा नहीं बनाता आदि मानव, तो बताओ राजपूत का रा कहां से लेके आते, जा कहां से लेके आते हैं, क्षत्रियों का छा कहां से लेके आते, बाणियों का बा कहां से लेके आते, पंडित का पा कहां से लेके आते। यानी ये सारे इंसान बट गए किसकी वजह से? इन अक्षरों की वजह से। अक्षर आ गए तो राजपूत भी आ गया, क्षत्रिय भी आ गया, बाणिया भी आ गया, ब्राह्मण भी आ गया। और इन अक्षरों को हटा दो, अब बताओ कौन क्या है? अरे 5 तत्वों का पुतला है। वही हिंदू बना बैठा, वही मुसलमान बना बैठा, वही सिख बना बैठा, वही ईसाई बना बैठा। कितना ही अलग हो जाए एक दूसरे से, लेकिन एक ही मिट्टी में मिल जाएंगे सारे। नहीं मिलेंगे तो बताओ, एक परमाणु बम फूट गया ना, ये सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिट्टी में मिल जाएंगे, और एक ही मिट्टी उनको हजम कर देगी। एक बार भी ना पूछेगी तो ऊंची जात का नीची जात का। ये जात पात कैसे बना है? केवल अक्षरों की वजह से, इन 52 अक्षरों की वजह से।
इसीलिए कबीर साहब ने इन 52 अक्षरों पे भरपूर प्रहार किया। क्या कहते हैं? अरे 52 अक्षर जोड़े आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। क्या मतलब हुआ इसका? गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है ये, अंग नंबर 343 पे पढ़ के देखना क्या कह रहे हैं। 52 अक्षर जोड़े आन। इस इंसान ने क्या कर लिया? 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के बैठ गया। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर। क्या जोड़ लिया उसने? सा, उ की मात्रा, धा, ई की मात्रा और रा, इन अक्षरों को जोड़ के क्या बना लिया? सुधीर। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम कमला। क्या जोड़ दिया उसने? कमला। ये जोड़ के बैठ गया। तेरे भगवान का नाम क्या है? अल्लाह। क्या जोड़ दिया उसने? अल्लाह। तेरे भगवान का क्या नाम है? राम। क्या जोड़ दिया उसने? रा, आ का डंडा, मां। ये 52 अक्षर जोड़ो तोड़ रहे हैं सारे। इसी को कबीर साहब ने समझाया, 52 अक्षर जोड़े आन और सकियाना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं पहचान पाया। एक अक्षर मतलब एक अविनाशी। उस एक परमपिता परमात्मा को कोई नहीं जान पाया। और 52 अक्षर पकड़ पकड़ के अलग अलग नाम बना लिए, अलग अलग धर्म बना लिए, अलग अलग जात बना ली, अलग अलग देश बना लिए। कहां से आए हो? हिंदुस्तान से। बता कहां लिखा हिंदुस्तान? बता जाए कहां लिखा? तू कहां से? पाकिस्तान से। बता कहां लिखा पाकिस्तान? धरती पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बाउंड्री खींच के 52 अक्षरों की वजह से नाम लग रही है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये इजराइल है। ये सारे अक्षर हटा दो। अब बताओ कौन सा पाकिस्तान, कौन सा इजराइल? जमीन के टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के नाम लग रखे हैं इसमें, इंसानों में। इसी प्रकार सारे भगवानों के नाम इन अक्षरों की वजह से हैं। इन अक्षरों की वजह से सब बट गए, एक नहीं हुए। एक कब होंगे? जब सारे अक्षरों को छोड़ दोगे, हटाओ इनको। अभी ये जीभ काट दी जाए सबकी, बताओ क्या जपोगे? तुम अपने भगवान का नाम भी नहीं ले पाओगे। जिसकी जीभ कट गई वो राम बोल पाएगा क्या? जिसकी जीभ कट गई अल्लाह बोल पाएगा क्या? जीभ कट गई तो वाहिगुरु बोल पाएगा क्या? क्या बोल पाएगा? करेगा। यानी सारे नाम इस जीव का कमाल है। अगर ये जीव ना होती तो कोई नाम ना होता, कोई धर्म ना होता, कोई जात नहीं होती, कोई पाप ना होता। लेकिन जीव है, अंदर फड़फड़ाती रहती है और अक्षर निकालती रहती है सुबह से लेकर शाम तक। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। परमात्मा का नाम सिमरन किया जाता है, जपा नहीं जाता। जपने का काम तो जीभ करती है, और जीभ कट गई तो सारे जाप खत्म। समझो, जपने का और सिमरन का दोनों का मतलब समझ लो। जपने का मतलब होता है एक ही नाम को बार बार रिपीट करना। जैसे मैंने कहा राम, अब ये केवल नाम लिया है, इसको जप नहीं बोलेंगे। राम, इसको जप नहीं बोलेंगे। जप किसे बोलेंगे? राम 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 राम। ये हो गया जप, यानी बार बार इसको जपना, बार बार रिपीट करना, ये हो गया जपना। और सिमर, सिमर क्या है? कहते हैं परमात्मा का सिमरन करो। सिमरन को जाप बना दिया इन लोगों ने। सिमरन का मतलब क्या होता है? पंजाबी वर्ड है सिमरन। कहां से आया पंजाबी वर्ड? संस्कृत भाषा से। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? स्मरण। आधा सा मा रा ण, स्मरण। स्मरण को पंजाबी बना दिया सिमरन। तो स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। कहते हैं इसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी इसकी याददाश्त बहुत तेज है। तो स्मरण करना और जपना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जपा किसको जाता है? जपा नाम को जाता है। और स्मरण किसको किया जाता है?
स्मरण वस्तु को किया जाता है। समझो, वस्तु को याद किया जाता है। वस्तु यानी कोई भी अस्तित्व। जैसे एक ऑटो ड्राइवर है, आपको घर तक छोड़ गया, खूब बातें करी आपसे उसने रास्ते में, खूब बातें, खूब अपना बन गया, आपको छोड़ के चला गया। अब आप उसको क्या कर रहे हो? उसका नाम जप रहे हो क्या? उसका नाम तो पूछा ही नहीं मैंने, लेकिन फिर भी उसको याद कर रहा हूं, उसको मैं स्मरण कर रहा हूं, सिमरन कर रहा हूं मैं उसका। अरे बड़ा अच्छा बंदा मिला था, बहुत बढ़िया बंदा, ये उसको मैं याद कर रहा हूं। और अगर मैं उससे नाम पूछ लेता क्या नाम है तेरा, वो कहता मेरा नाम महेश है, और मैं जपता महेश 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 महेश, अब मैं जाप कर रहा हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं जाप छोड़ दो, नाम जपना छोड़ दो, और क्या करो? सिमरन करना चालू करो। एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जब में ते मर जाए। सिमरन की बात चल रही है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर। राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। सिमर बोला है, जपो नहीं। लेकिन जीवों को समझ में नहीं आता करना क्या है, तो बेचारे इस मंत्र जाप में फंस जाते हैं। तो कबीर साहब को बिल्कुल स्पष्ट बोलना पड़ा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना जपना है और ना ही कोई तपस्या करनी है। आंखें तक बंद नहीं करनी पड़ेंगी परमात्मा को याद करने के लिए। अभी तुम्हें कोई कहे कि अपने पिता को याद करो, तो आंखें थोड़ी नहीं बंद कर दी है, वो तो याददाश्त शक्ति से याद करेंगे। ना आंख बंद करनी पड़ेगी, ना कान बंद करने पड़ेंगे। कहते आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। यानी परमात्मा को खुली आंखों से याद करना है। कैसे याद करना है? क्योंकि जिसको देखा नहीं उसको याद कैसे करेंगे? ये विधि गुरु बताता है कि कैसे याद करना है। 24 घंटे याद करना है उसको, 24 घंटे। क्योंकि जिसको याद करोगे अंत में वैसे ही हो जाओगे। एक जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वेद पुराण पढ़ता रहा, नाम जपता रहा, बूढ़ा हो गया। आश्रम में हिरण का बच्चा आ गया, उसने पाल लिया। सेवा करेंगे बच्चे की, कोई जानवर खा ना जाए। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? अच्छा सोच रहा है, किसी जीव की कल्याण हो जाए किसी का, उसको पाल लिया, खूब प्यार कर रहा है, खूब खिला रहा है, पिला रहा है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, 24 घंटे उसकी याद में रहता है, 24 घंटे उसका ध्यान रखता है। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, बचा के रख रहा है उसको। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ध्यान में बैठा हुआ था, नाम जप रहा था, इतने में मौत आ गई। अब जब मृत्यु आई तब वो क्या करने लगा, जो पूरा दिन करता था वही होगा ऑटोमेटिकली। वो हिरण का बच्चा याद आने लग गया उसको। अरे मेरे बाद इसका क्या होगा, इसको कौन बचाएगा, इसको घास कौन डालेगा, इसको पानी कौन डालेगा। इतने में प्राण निकल गए। तो सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का हवन यज्ञ, सारी उम्र का मंत्र जाप गड्ढे में चला गया। और ऋषि कहां चला गया? हिरण की योनि में, 84 में चला गया वो। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में ये गलती कर दी। क्या गलती करी? कि परमात्मा को याद करने की जगह हिरण को याद करने लगे। और ये प्रकृति का नियम है कि जहां आशा तहां वासा। अंत में जो तुम करोगे तुम्हें वही जाना पड़ेगा। अंत मता सो गता। इसलिए संत क्या कहते हैं कि 24 घंटे परमात्मा को याद रखना है, आत्म तत्व को याद रखना है, परम तत्व को याद रखना है। जब 24 घंटे तुम परम तत्व को याद रखोगे, 24 घंटा, तो अंत समय में क्या याद आएगा? जिसको 24 घंटा याद कर रहे हो वही याद आएगा। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जो तुम दिन में कर रहे हो वही रात में करोगे, और जो दिन रात कर रहे हो वही अंत में करोगे। तो तुम जब आत्मा को याद करोगे, अंत समय में परम तत्व को याद करोगे, तो तुम आत्मा ही हो जाओगे, और ये शरीरों से तुम्हारा सदा सदा के लिए पीछा छूट जाएगा। इसके अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता नहीं है, समझ लो। तो इसी को कबीर साहब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण ये इंसान बार बार जन्म मरण में भटक रहा है, बार बार दुखों में पड़ रहा है। तो क्या करना है? ठीक है, जितना तुमने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में जितनी पूजा करी है, वेस्ट नहीं गई है। वो एक जरिया है यहां तक पहुंचने का, वो एक जरिया है आगे बढ़ने का। जैसे छोटे छोटे स्कूल होते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, आंगनबाड़ी, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, कॉलेज में जाने के बाद तुम कभी वापस वहां नहीं जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ, उसमें भी तुम्हारा टाइम सक्सेसफुल रहा। धीरे धीरे उसी को आगे बढ़ के हमने कॉलेज तक चले गए। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एक शुरुआत है, क्योंकि भगवान परमात्मा के बारे में एकदम समझ में नहीं आता, इसलिए छोटे छोटे मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाई गई, गुरुद्वारे बनाए गए, कि नाना करते हुए भी लोग वहां पे आए और भगवान भगवान करें, कम से कम याद रखें कि भगवान नाम की कोई चीज है। उसको पाना कैसे है वो आपका मैटर है। जैसे बच्चों की कक्षा में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ABCD में देखो क्या बोलते हैं, A फॉर एप्पल, एप्पल बना रखा है उसी किताब में, B फॉर बनाना, बनाना बना रखा है उसी किताब में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि एप्पल और बनाना किताब में ही है। एप्पल और बनाना किताब में नहीं है। कहां पे है? पेड़ पे लटके हैं वो। सेब कहां लटका है? पेड़ पे। केला कहां लटका है? पेड़ पे। लेकिन फोटो किताब में बनाई गई है, यानी किताब में उसकी नकल है। असल कहां है? असल पेड़ पे मिलेगी तुम्हें। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए गए हैं एक नकल के रूप में, कि भगवान ऐसे थे। राम जी बना दिए, मूर्ति थोड़ी नहीं थे। भगवान जी, राम जी क्या पत्थर के थे? हनुमान जी पत्थर के थे? कृष्ण जी पत्थर के थे क्या? पत्थर की कौन थी? एक पत्थर की भी थी ना औरत, शराब लग गया था उसको, क्या नाम था उसका? अहिल्या। अहिल्या पत्थर की बनाओगे समझ में आता है कि हाँ जो पत्थर की थी वो पत्थर की बना दी। राम जी को किसने पत्थर बना दिया भाई? कृष्ण जी को किसने पत्थर बना दिया? अरे भगवान राम वो है जो पत्थर को पैर लगा दें तो वो औरत बन गई, इंसान बन गई। भगवान वो है जो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को पत्थर बना दे। किसने बनाया भगवान को पत्थर? इंसानों ने। ये सारे पत्थर कौन बना रहा है? मंदिरों में इंसान ही तो बना रहा है। जबकि कृष्ण जी, राम जी कह कह के थक गए कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। वो ये भी कहते चले गए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन इस इंसान ने आत्मा शरीर को छोड़ो, पत्थर का राम बना दिया, पत्थर का कृष्ण बना दिया। और थोड़ा अमीर हुआ, उसने चांदी का राम, चांदी का कृष्ण बना दिया। और अमीर हो गया, सोने का राम, सोने का कृष्ण बना दिया। और अमीर हो गया, हीरे ही कर दिया उसने। बताओ, अज्ञानता में। अरे वो कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं, और तुम पत्थर को भगवान मान के बैठ गया, तो कैसे कल्याण होगा? असल में वो आत्मा है, अजन्मे है। अध्याय 4 पढ़ लेना, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और तुम लोग क्या बनाते रहते हो? कृष्ण जन्माष्टमी, आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वो कह रहे हैं मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। वो गीता में कह रहे हैं मैं कभी जन्मा ही नहीं, और तुम उनका जन्मदिन मनाने में लगे हुए हो, तो कैसे काम बनेगा? वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। समझो, शरीर तो धारण किए जाते हैं, कभी कोई शरीर धारण कर लिया, कभी कोई कर लिया। आप 10 अवतारों में देखो क्या है। पहला अवतार कौन सा है? मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। तो तुमने क्या विष्णु जी को मछली मान लिया? विष्णु जी मछली है क्या?
दूसरा अवतार क्या है? कछुए का अवतार, कुरम अवतार। तो तुमने कछुए को मान लिया विष्णु जी। तीसरा अवतार क्या है? वरा अवतार, जंगली सुअर पकौड़े बना देते हैं जंगली सुअर पकड़ पकड़ के लोग, विष्णु जी का अवतार है। पता है ना जंगली सुअर यहाँ कितने हैं? यहाँ मार मार के अचार बना देते हैं उसका। तो तुमने क्या जंगली सुअर मान लिया विष्णु जी को? चौथा अवतार कौन सा है? नरसिंह अवतार, आधा आदमी आधा जानवर। तुमने मान लिया कि आधा आदमी आधा जानवर है विष्णु जी। पांचवा अवतार क्या है? वामन अवतार। छठा अवतार परशुराम अवतार। सातवां अवतार श्री राम अवतार। आठवां अवतार कृष्ण अवतार। नौवां अवतार बुद्ध अवतार। तो कितने सारे तो अवतार ले लिए उन्होंने, यानी कितने सारे शरीर बदल लिए उन्होंने। समझो, शरीर बदलते रहेंगे, वो थोड़े नहीं बदल गए, वो तो एक ही है। जैसे कपड़े बदलते रहेंगे, आज तुम पीली साड़ी पहन के आ गए, कल तुमने नीली पहन ली, परसों गुलाबी पहन ली, उसके बाद काली पहन ली, फिर संतरी पहन ली। इसका मतलब ये नहीं कि तुम काली हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई, संतरी हो गई। अरे तुम तो वैसे ही हो, कपड़े बदल रहे हैं बस। अब लोग कपड़ों के नाम रख रख के जप रहे हैं। राम क्या है? कपड़े का नाम है। राम जी का शरीर धारण कर लिया तो वो राम कहला रहे हैं। कृष्ण क्या है? कपड़े का नाम है। कृष्ण जी के कपड़े धारण कर लिए तो उसको कृष्ण मान रही हो। अब तुम जप रही हो राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। इसका मतलब तुमने लाल साड़ी पहन ली और काली साड़ी पहन ली, अब तुम क्या जप रही हो? हरे लाल हरे काली, हरे लाल हरे काली। ये कपड़े हैं, ये कपड़ों के नाम रखे गए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? है निशा। ये कपड़ों के नाम है निशा, शरीर का नाम है निशा। इनको देखते हैं तो एकदम कहते हैं निशा आ गई। इसको देखा? कपड़ों को। ये शरीर कपड़े हैं, अब कपड़ों के नाम जप रहे हो तुम। राम कृष्ण ये सब कपड़ों के नाम है। कपड़े बदलते रहेंगे, हर अवतार आएगा, कपड़े उतारेगा, दूसरे धारण करेगा, उतारेगा, दूसरे धारण करेगा। तुम उसको नहीं जान पा रहे जो कपड़े धारण कर रहा है, तुम कपड़ों को पकड़ के बैठ गए। एक ही आत्मा ने मत्स्य अवतार भी धारण किया, उसी ने कछुए का रूप धारण किया, उसी ने जंगली सुअर के कपड़े पहन लिए, उसी ने नरसिंह के कपड़े पहन लिए, उसी ने राम जी के रूप के कपड़े पहन लिए, उसी ने कृष्ण जी के रूप के कपड़े पहन लिए। तुम केवल कपड़ों के नाम जपते रह गए। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। अरे हरे आत्मा करके देख लो ना एक बार। जिस आत्मा ने कपड़े पहने हैं उसको भी तो जान लो, जो अजन्मा है उसको तो जान लो, जो जन्म ले रहा है और मर रहा है तुम उसको भगवान मान रहे हो। भगवान कभी मरता है क्या? कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था। शरीर की मृत्यु हो गई लेकिन आत्मा अमर है। तो कृष्ण जी कौन है? जो मर गए या जो अमर है? बस इतना फर्क करना है, पंखा और करंट, बस इतना जानना है। पंखे से प्रेम करोगे तो कबाड़ में मिलेगा थोड़े दिनों के बाद, और करंट से प्रेम करोगे तो ये जन्म मरण में नहीं आता, ये सदा सदा रहता है। बस दो ही चीजें हैं, शरीर और आत्मा। शरीर से प्यार करोगे तो ये जाएगा, चलेगा। राम जी आए चले गए, आए कृष्ण जी आए चले गए, विष्णु सारे चले गए, लेकिन आत्मा आज भी तुम्हारे पास है। वो कभी आती जाती नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में पढ़ो क्या लिखा है। ये नहीं लिखा कि नाम जपो, ये नहीं लिखा पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करने वालों को तो मूर्ख बोला है। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लेना। क्या लिखा उसमें? देवी देवताओं को पूजने वाले अल्प बुद्धि जीव हैं जिनकी अकल छोटी होती है। गीता में लिखा हुआ है लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। करना क्या है? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ना घर जाके, अगर गीता है तो। अगर किसी के पास गीता नहीं है तो मोबाइल में टाइप कर लेना, अध्याय 3 17वां श्लोक। जो भी उसमें लिखा होगा उसको सच्चे मन से धारण कर लेना, तुम पक्के सनातनी हो जाओगे। अभी कच्चे सनातनी हो। तो क्या लिखा है गीता में?
हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको कोई नाम जाप करने की जरूरत नहीं, उनको किसी तीर्थ मूर्ति में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी गंगा जमुना सरस्वती में नहाने की जरूरत नहीं, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या काम करे? बस एक काम। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, बस। अब कैसे करेंगे आत्मा में रमण? जब आत्मा को जानेंगे, आत्मा होती क्या है। कैसे पता लगेगा आत्मा के बारे में? आत्मज्ञानी गुरु से, वही समझाएगा कि आत्मा को कैसे जानना है। और एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए, उसके बाद कभी जीव अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, मंत्र जंतर छोड़ो, पूजा पाठ छोड़ो, और आत्मा में परमात्मा का वास है, उसको प्राप्त करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। इससे क्या होगा? इससे हिंदू भी आत्मज्ञानी बन जाएगा, मुस्लिम भी आत्मज्ञानी बन जाएगा, सिख भी आत्मज्ञानी बन जाएगा, ईसाई भी आत्मज्ञानी बन जाएगा। सब आत्म तत्वों को जान लेंगे, और आत्म तत्व को जानने के बाद क्या होता है? आत्म तत्व को जानने के बाद प्रेम ही प्रेम उमड़ता है। फिर किसी को देख के नफरत नहीं होती, सबको देख के क्या लगता है कि इसमें भी वही है जो मुझ में है, इसमें भी वही आत्मराम विराजमान है जो मुझ में है, हम सब में परमात्मा विराजमान है, तो झगड़ा किससे करें? यही कबीर साहब ने समझाया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। अब किससे झगड़ा करेंगे? सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे वैर विरोध खत्म हो जाएंगे, और सब एक परम तत्व आत्म तत्व को जान के आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। तब समझो कि कृष्ण जी का गीता बताना, गीता का ज्ञान देना सफल हो गया। तब समझो ईसा मसीह का बाइबल में ज्ञान बताना सफल हो गया। तब समझो मोहम्मद साहब का कुरान में ज्ञान समझाना सफल हो गया। तब समझो हमारे संतों की वाणियां बोलना सफल हो गया। यानी हम सब आत्म तत्व को जान के आत्मा ही हो जाएंगे। उसके बाद ना तो हमें किसी नरक में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को कोई जला ही नहीं सकता। तो नरक की आग क्या करेगी? नरक की आग में जलेगा कौन? हे अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, तो नरक की आग क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो नरक में जाएगा कौन? कोई भी नहीं जाएगा। ना नरक में जाएंगे ना स्वर्ग में जाएंगे, दोनों से पीछा छूट जाएगा। स्वर्ग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया चीज है स्वर्ग। अगर स्वर्ग बहुत अच्छी चीज होती तो इंद्र यानी देवताओं का राजा, जो स्वर्ग का महाराजा है, वो गौतम ऋषि के पत्नी के पास क्या करने गया था? अगर स्वर्ग में ही सारे सुख थे तो वो धरती में आके क्या कर रहा है? इसका मतलब स्वर्ग में भी कमी है, और स्वर्ग कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हर समय अटैक होते हैं वहां पे राक्षसों के, और सारे देवता भागे भागे फिरते हैं, कभी ब्रह्मा जी कभी विष्णु जी के पास। तो स्वर्ग और नरक दोनों में नहीं जाना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। यानी ना स्वर्ग जाना है ना नरक जाना है, और कहां कहां? ना सतलोक जाना है, ना अलख लोक जाना है, ना अगम लोक जाना है, ना अनामी लोक जाना है, ना गोलोक जाना है, ना शिव लोक जाना है, ना ब्रह्म लोक जाना है, कहीं नहीं जाना। कहां जाना है? अपने स्वरूप में समाना है। ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी
हमें अपने आत्मा में रम जाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझाया जा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रम जाते हैं, जब आत्मा में ही रम गए तो कहां जाए? आत्मा में ही समा जाना है। कौन समाएगा? सूरत समाएगी, जीव समाएगा। इसी को साहिब ने समझाया, अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में बाको काल ना खाए। यानी ना तो आंखें बंद करनी है, ना कान बंद करने हैं, ना 2-2 ढाई 3-3 घंटा नाम जपना है, कुछ नहीं करना। केवल अपनी सूरत को उस आत्म देव में लीन कर देना है, बस इतना सा काम है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है कि कोई सोचे मैं अभी कर लूंगा। पहली बात तो ये ज्ञान ही समझ में नहीं आता। तो बताया क्या जा रहा है? ये कौन सा ज्ञान है भाई? इसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान का मतलब कभी ये नहीं होता कि तुम राधे राधे जप लो, तुम राम राम जप लो, तुम अल्लाह अल्लाह जप लो, तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, तुम गॉड गॉड कुछ भी जप लो। कुछ नहीं जपना। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, आत्म, उसका मतलब क्या हो जाता है? सारी दुनिया से कनेक्शन खत्म और तुमसे कनेक्शन शुरू। जैसे कोई तुम्हें कहे कथा लिखो, किसी की भी लिख दो, राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, किसी मंत्री की, किसी नेता की, अपने माँ बाप की, किसी की भी कथा लिख दो। और जब कोई कहे कि आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? अपनी। केवल एक शब्द जुड़ गया, आत्म, तो कथा किसकी तरफ घूम गई? अपनी तरफ। कोई तुम्हें कहे आत्म कथा लिखो और तुम राम जी की कथा लिख दोगे, तो गलत हो जाएगा मामला, 0 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार कोई कहे हत्या कर दो, किसी की भी कर लो, और कोई कहे आत्महत्या करो, तो किसकी करोगे? अपनी। क्योंकि आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम पे फिट हो जाएगा। किसी ने तुम्हें बंदूक पकड़ा दी और क्या बोला? रक्षा करो, किसी की भी कर लो। और जब कोई कहे आत्म रक्षा करनी है, तो किसकी करोगे? केवल अपनी। अगर कोई कहे निर्भर हो जाओ, तो किसी पर भी निर्भर हो जाओ। और जब कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ, तो किस पे होना है? खुद पे। इसी प्रकार कोई कहे ज्ञान प्राप्त करो, तो किसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लो। इतने सारे बाबा बैठे हैं दुनिया में, किसी के पास जाओ, किसी का भी ज्ञान प्राप्त कर लो। लेकिन जब कोई कहता है कि आत्म ज्ञान प्राप्त करो, तो किसका ज्ञान प्राप्त करना है? खुद का। आत्म ज्ञान मतलब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए कि तुम क्या हो। क्या हो तुम? आदमियों की औरत हो, बस ये जानना है। औरत कौन है? हाथ खड़ा करो। औरतें हाथ खड़ा करो। बस यही अज्ञान है। अगर तुमने ये मान लिया कि तुम औरत हो, तो तुम पक्का मरोगी एक दिन। और जिसने ये मान लिया मैं आदमी हूं, वो भी पक्का मरेगा। क्यों? क्योंकि आदमी और औरत तो मरते हैं। जिसने ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं, जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, अब बताओ कब मरेगा वो? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद? कभी नहीं मरती। जिसने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, वो कभी नहीं मरेगा, वो अमर। तो आत्म ज्ञान का मतलब किसी भगवान की पूजा करना नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब अमर हो जाना। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। यानी मैं जो नाम देता हूं, उससे तुम अमर हो जाओगे। और सतलोक का मतलब ये नहीं किसी लोक में चले जाओगे। आत्मा ही सत्य है, उसी में समा जाओगे, उसी आत्मा में रम जाओगे। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। इसलिए
अब किसी और का ज्ञान नहीं लेना है, अब किसी और का नाम नहीं जपना है, तुम्हें तुम्हारा निज नाम चाहिए। निज नाम यानी मेरा नाम क्या है। बुल्ले शाह कहते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन। ये नहीं बोला बुल्ला की जाना अल्लाह कौन, बुल्ला की जाना मौला कौन। बुल्ला क्या कह रहा है, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी बुल्ला नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। फिर क्या हुआ, बुल्ला गुरु जी के पास गया और गुरु जी ने बताया कि बुल्ला तू कौन है। यानी बुल्ला तू आत्मा है। और जब बुल्ले ने ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा को कोई माँ बाप होता है क्या? आत्मा को कोई पैदा कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो मुसलमान जो ये मानते थे कि हम आदम और हव्वा की औलाद हैं, आज भी मुसलमान क्या मानते हैं कि हम आदम और हव्वा की औलाद हैं। उस जमाने में बुल्ले शाह ने क्या कहा, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हव्वा जाया। कितनी बड़ी बात बोल दी। कहते हैं मुझे पैदा करने वाला ये आदम हव्वा नहीं है, इनकी औकात नहीं मुझे पैदा करना। क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। शरीरों को तो पैदा कर सकते हैं, कौन पैदा करता है? माँ बाप। कैसे शरीर पैदा हुए हैं? माँ बाप के द्वारा। लेकिन कोई आत्मा को पैदा कर सकता है? माँ बाप नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मज्ञानी को ये भ्रम नहीं होता कि कोई उसकी माँ या कोई उसका बाप है। आत्मज्ञानी अजन्मा होता है, नित्य होता है, शाश्वत होता है। इसी आत्मा का ज्ञान गीता में बार बार समझाया गया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। जो नहीं समझ पाया वो भगवानों की पूजा में चला गया, और जो समझ गया वो आत्मा की पूजा में चला गया। इसलिए आत्मदेव को जानना है, आत्मा की पूजा करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है या अकेले लगा पड़ा हूं मैं? किस किस को आ रही है? 1% भी आई हो हाथ खड़ा करोगे। क्या बात है, पूरा गांव समझ गया। आत्मा को समझने का मतलब ये है कि किसी की पूजा नहीं करना, तब समझे तुम आत्मा को। पता लगा भी जन्माष्टमी की सारी धारी जगह खड़ी है वहां पे, तो फिर क्या समझिए आत्मा को? आत्मज्ञान का मतलब खुद को जानो। तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का वास है, शरीर के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, किसी के मन में थोड़ी सी भी खलबली मची, कोई सवाल है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। कोई हाथ खड़ा करो, सवाल है किसी का तो, कोई भी सवाल। पहले तो ये बताओ गुरु किसने धारण किया है? गुरु वाले कौन है? गुरु को कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जिन्होंने गुरु को धारण कोई भी किया हो। आसाराम बापू, नंदन सदगुरु, राधा स्वामी, रामपाल जी महाराज, सतपाल जी महाराज, ढेर लगा गुरुओं का। 50 प्रमुख हैं, बहुत अच्छी बात। और निगुरे हैं जो निगुरे, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया, वो हाथ खड़ा करो। जो कहते हैं हमें गुरु की जरूरत ही नहीं है। अब समझो गुरु की जरूरत क्यों नहीं है, पहले ये जानना पड़ेगा। हम कहते हैं मैं राम जी की पूजा करता हूं, मैं कृष्ण जी की पूजा करता हूं, हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं। यही मानते हैं ना लोग। भाई साहब, जिनकी आप पूजा करते हो वो खुद गुरु धारण करके बैठे हैं। राम जी के गुरु जी कौन थे? वशिष्ठ जी। यानी जो खुद भगवान है वो भी गुरु धारण करके बैठे हैं कि भैया निगुड़े नहीं बनना है। और कृष्ण जी के गुरु कौन है? संदीपक जी। सारी कलाएं उन्हीं से सीखी हैं। तो कबीर साहब को बोलना पड़ा राम कृष्ण सबसे बड़े। अरे दिन भी तो गुरु कीन, और 3 लोग के वो धनी, गुरु आगे आधीन। जो ये सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है, दुर्गति हो जाती है बिना गुरु के। लेकिन इतना बड़ा जाल बिछा दिया इन गुरु लोगों ने, इंसान डरा बैठा है कि गुरु धारण करूं तो कल को ये ना हो छुपाना पड़ जाए। गुरु का मतलब शरीर नहीं होता। जिन लोगों ने यह मान लिया कि गुरु शरीर होता है, वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। गुरु का मतलब शरीर नहीं होता है, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश।
यानी वो ज्ञान जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। शरीर को गुरु नहीं कहते, ज्ञान को गुरु कहते हैं। ज्ञान गुरु है। और गुरु नाम कैसे पड़ा? गुर से। गुर पंजाबी जी कहते हैं बड़े गुरु है, बड़े बड़े गुरु रखता है। गुर, गुर का मतलब हुनर। हुनर जिसके पास गुण है वही गुरु है। तो गुरु धारण क्यों करना चाहिए ये भी समझ लो। नाम जपना, पूजा करना, पाठ करना, तीर्थ मूर्त जाना, इसमें गुरु की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या जपोगे? राम राम राम, राधे राधे। गुरु की क्या जरूरत है? गुरु भी वही देगा। अभी एक गुरु बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा वृंदावन का, क्या नाम है उनका? पीले कपड़े वाले। अब वो क्या दे रहे हैं? राधे राधे। अब उनको गुरु बनाने की जरूरत क्या? तुम घर में पहले से जानते थे राधे राधे। जो चीज तुम पहले से जानते हो वही चीज सीखने के लिए तुम किसके पास जाओगे? एक कॉलेज खुल गया, खाना बनाना सीखो, 1 लाख रुपया पर महीना। 1 महीने में 1 लाख रुपया फीस लगेगी, खाना बनाना सीखो। और तुम्हें खाना बनाना आता है, जाओगे क्या वहां पे 1 लाख रुपया लेके? कभी नहीं जाओगे। जिसको नहीं आता वो 1 लाख भी दे देगा कि मैं सीखूंगा। तो जो तुम्हें पहले से आता है, देखो कितना आसान है, राधे 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 राधे। अब जो मैं पहले से राधे राधे कर रहा हूं, मुझे किसी गुरु की क्या जरूरत है? वो भी तो यही कहेगा कि राधे 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 कर। मतलब मुझे उस गुरु की जरूरत नहीं है। जो मुझे पता है वही ज्ञान मुझे बता दो, उसकी मुझे क्या जरूरत है? तुम्हें कार चलानी आती है और कार चलाने की कंपनी खुल गई यहाँ पे, कार चलाना सीखो 50,000 में, और मुझे आती है, मैं क्यों दूंगा 50,000 उसको? जिसको नहीं आता वो दे। तो गुरु वो नहीं होता जो नाम जपवाए, गुरु तुम पहले से जप रहे हो। गुरु वो होता है जो तुम्हें ज्ञान दे। मोची के पास जाना, वो क्या देगा तुम्हें? ज्ञान देगा, जूते कैसे सिलते हैं। तुम सुनार के पास जाना, वो तुम्हें ज्ञान देगा, सोने के आभूषण कैसे बनाते हैं। तुम नाई के पास जाना, वो तुम्हें ज्ञान देगा, बाल कैसे काटते हैं। तुम मिस्त्री के पास जाना, वो तुम्हें बताएगा इंजन कैसे ठीक होता है, ज्ञान देगा। हर गुरु यहाँ ज्ञान दे रहा है, केवल इन बाबा लोग को छोड़ के। ये बाबा ज्ञान नहीं, ये नाम दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं जपने के लिए। गुरु वो नहीं होता जो मंत्र दे, गुरु वो होता है जो ज्ञान दे। और सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? जो तुम्हें आत्म ज्ञान दे। यानी जो चीज तुम्हारे पास है 24 घंटे है, लेकिन तुम्हें उसी का आभास नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे शरीर को चला रही है। ये पंखे को चला रहा है करंट, पंखे को छूना और करंट को छूना एक है कि अलग अलग है? एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग। पंखे को छूओगे लगेगा मैं लोहे को छू रहा हूं, और करंट को छूओगे तो तुम्हें ही करंट बना देगा वो। अगर तुम्हें करंट लगा हुआ हो और कोई बंदा तुम्हें हाथ लगा दे तो तुम्हें ही करंट हो जाओगे, उसको भी करंट लग जाएगा। तो गुरु वो होता है जो हमें ज्ञान दे, और जो हमें नाम जपवाए वो जपी होता है। जपी, तपी, सन्यासी और गुरु में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हमने जपी तपी नहीं बनना है, हमने आत्मज्ञानी बनना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और आगे के सत्संग सुनने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। YouTube चैनल में आपने केवल एक नाम लिख देना है, नितिन दास के सत्संग। उसमें आपको हमारे बहुत सारे सत्संग मिलेंगे। बस सुनते जाओ, विवेक बढ़ाते जाओ। गीता क्या कहती है, रामायण क्या कहती है, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, कुरान क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है, सब कुछ मिल जाएगा। और सबको एक करने का रास्ता मिल जाएगा। अनेक होके देख लिया, एक दूसरे के लट्ठी बजाए, अनेक होके गोलियां ही चलाई हैं, मारा मारी करी है। अब एक होने का मौका मिला है, आत्मज्ञान के द्वारा हम एक हो सकते हैं।
बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदा ही जय हो। साईं बंद की सतनाम। सतनाम। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती होती है, कैसे होती है? हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, किसी फोटो की, कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, आत्मा की। अब आत्मा को कहीं से लाके पकड़ के लाना पड़ेगा क्या? मेरे पास आत्मा है, पक्का? जी सर। थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होती है। कैसे होती है? आपने थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने। जब मेरे सिर के ऊपर रख दिया आपने, तो ये कहां समर्पित हो जाते हैं? ये पैर के अंगूठे से लेके शरीर की जो टॉप यानी सिर की जो चोटी है, यहां तक क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। तो आपने फूल कहां चढ़ाए? नाशवान शरीर से परे। तो जब शरीर से परे फूल चढ़ाए जाते हैं, तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये आत्मदेव के चरणों में चले जाते हैं। तो आपने फूल मेरे सिर के ऊपर ही रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, क्योंकि हमारा प्रचार टीवी चैनल में भी आता है। अगर आपके घर में टीवी है और आप सुबह सुबह उठ के साधना टीवी या ईश्वर टीवी देखते हैं, तो 6:30-7 बजे बैठ जाएंगे। उसमें आपको कई बाबा लोग दिखाई देंगे, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा बस यही बोलते रहेंगे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। और जैसे ही वो बाबा जाएगा, इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और आत्मा को जानो। तो जो विवेकी हंस होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो उसी वक्त फोन घुमा देते हैं। नीचे नंबर भी लिखा होता है मेरा। तो ये प्रचार प्रसार के लिए हम क्या करते हैं? जो आप लोग सेवा में कुछ भी देते हैं, हम टीवी चैनल वालों को वो सेवा देके इस चैनल को, इस प्रचार को पूरी दुनिया में चलवाते हैं। क्योंकि टीवी चैनल सारी दुनिया में चलते हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई जर्मनी जापान में बैठा हुआ है, जो ये सत्संग कभी जीवन में ना सुन पाए, लेकिन मालिक की मौज होगी, टीवी चैनल देख रहा होगा, एकदम उसके कान में ये शब्द पड़ जाएंगे, एकदम खलबली मचेगी और एकदम फोन उठा के करते हैं लोग। विदेशों से फोन आते हैं बहुत। तो ये सब कैसे होता है? ये आप लोग की सेवा से होता है। हमने कोई आश्रम आज तक नहीं बनाया और ना ही हमने भविष्य में कोई आश्रम बनाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य आश्रम बनाना है ही नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है? जन जन तक ये आत्मा का ज्ञान पहुंचे और पूरे विश्व का हर बच्चा अमर हो जाए। अमर, मरे ही ना। परमाणु बम भी गिर गया सिर पे, तब भी ना मरे। शरीर तो बिना परमाणु के मर जाएगा। परमाणु को गिरने की जरूरत नहीं है, ये बिना परमाणु के मर जाएगा एक दिन। लेकिन ये जीव अमर नहीं हो पाएगा, दोबारा शरीर धारण कर लेगा। लेकिन इस ज्ञान के द्वारा शरीर तो छूटेगा ही, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे जले सड़े गले मरे कटे। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान है तो ये दोबारा जन्म नहीं लेगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो आप लोग की सेवा इस प्रचार के लिए यूज होती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं बंदगी सतनाम। आरती लगाना बेटा। जब आरती लगेगी सब खड़े हो जाएंगे और एक एक करके आएंगे, फूल सिर पे रखेंगे और कोई सेवा में कुछ चरणों में रखना है, जमीन पे।